हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त कुणाल परार आपका स्वागत करता हूं मार्केट सिंप्लीफाइड में। एज यूजुअल बैंक निफ्टी की बात करेंगे। क्या मोमेंटम आज के दिन में हमें इंडेक्स स्पेसिफिक देखने को मिली उसकी बात करेंगे। एंड आज के लिए ऐसे कौन से चार्ट है जिसके ऊपर आपको नेक्स्ट वीक को फोकस करना है उसकी बात करेंगे। आइए बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या क्लोजिंग रहा। तो निफ्टी का क्लोजिंग 15,860 का रहा विद द गेन ऑफ 69 पॉइंट ओनली। लेकिन अगर उसके सामने अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं 35,364 के अराउंड का क्लोजिंग रहा विद द गेन ऑफ 537 पॉइंट्स। आज कंपेयर टू निफ्टी बैंक निफ्टी में अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिली। निफ्टी में आज लैगिंग मूवमेंट क्यों हमें देखने को मिली, एक ही रीजन था, रिलायंस। एंड रिलायंस का चार्ट क्या कह रहा था वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। नो डाउट हमने ये कहा था कि ये चार्ट के ऊपर जाके हम कोई भी ट्रेड आपको नहीं बताएंगे, हम आपको कोई भी मूवमेंट नहीं बताएंगे, ये चार्ट सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए है। लेकिन जो चार्ट का इंडिकेशन था, ओके, अगर आपको चार्ट के बारे में आइडिया है तो जो चार्ट का इंडिकेशन था वो डाउनसाइड का था। एंड आज उसके बेस पे हमें एक अच्छी खासी गिरावट रिलायंस में देखने को मिली। हमने कहा था कि हम कोई भी ट्रेड यहाँ पे आपको लेने के लिए नहीं बता रहे हैं, आप सिर्फ चार्ट देखो। चार्ट दिखाने का यही मकसद था कि आज के दिन में क्या मोमेंटम आपको देखने को मिल सकती है, वो इसलिए हमने वो चार्ट दिखाया था। आइए बात करते हैं एक चार्ट के बारे में। जो चार्ट के बारे में हमने आपको कहा था कि ब्रेकआउट के बाद कंफर्मेशन बहुत जरूरी होता है। हमें क्वेश्चन भी पूछा गया था कि ड्यूरिंग द डे ब्रेकआउट कितना काम करता है। ओके, हमने उसका रिप्लाई भी दिया था। एंड आज अगेन एक चार्ट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे जिसके बारे में हमने 3-4 दिन पहले ही डिस्कस किया था। ब्रेकआउट उस स्टॉक में मिला हुआ था लेकिन कंफर्मेशन नहीं मिला था। यस, ब्रेकआउट मिला था लेकिन कंफर्मेशन नहीं मिला था। आज हमें कंफर्मेशन भी मिला एंड उस कंफर्मेशन के बेस पे वो स्टॉक आज ही के दिन में 7.5% यानी कि 7.50% अपसाइड की मूवमेंटम सिंगल डे में हमें दिखाई। ओके, नवीन फ्लोरो, हमें कमेंट भी आई थी कि सर आपने जो चार्ट लिया है वो 4 आवर्ली चार्ट है, आवर्ली चार्ट है या डेली चार्ट है। मैंने कहा था 4 आवर्ली चार्ट है। हमने पर्टिकुलरली जो चार्ट है, ओके, ये जो चार्ट है हमने कहां पे स्पॉट किया था, हमने कहां पे इस चार्ट के बारे में डिस्कशन की थी। तो पर्टिकुलरली इस कैंडल के ऊपर हमने डिस्कशन किया था। हमने इस कैंडल के ऊपर डिस्कशन किया था। ओके, उसके दूसरे दिन भी हमने सेम चार्ट आपको दिखाया था कि यहाँ पे हमें ब्रेकआउट तो देखने को मिला है लेकिन कंफर्मेशन नहीं मिला है। दूसरे दिन का जो हाई था वो ब्रेकआउट कैंडल के इक्वल था लेकिन उसके बाद हमें डाउनसाइड की मोमेंटम हमें देखने को मिली थी। आज के दिन जो ब्रेकआउट कैंडल का जो हाई है वो यहाँ पे ब्रेक हुआ एंड उसके बाद वन वे अपसाइड की मोमेंटम हमें नवीन फ्लोरो में देखने को मिली। अगर किसी ने इस स्टॉक के ऊपर फोकस किया होता तो आज अच्छे खासे गेन नवीन फ्लोरो में उनको होने के चांसेस बनते। सो हम यहाँ पे मार्केट सिंप्लीफाइड में आपको चार्ट स्टॉक इसलिए दिखाते हैं ताकि आप उसके ऊपर फोकस कर पाओ एंड आपको कोई ऐसा स्टॉक मिले जिसमें आपको अच्छा खासा गेन मिले। सो नवीन फ्लोरो में यहाँ से आने वाले दिनों में और भी अच्छी मोमेंटम आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन क्या यहाँ पे एंट्री करनी चाहिए या नहीं, तो आंसर रहेगा नहीं, क्योंकि 3679 के अराउंड का क्लोजिंग है। अगर मैं रिसेंट बॉटम की बात करूं तो रिस्क रिवॉर्ड अकॉर्डिंग टू दैट फेवरेबल नहीं बन रहा है। लेकिन जिन्होंने ये हाई ब्रेक करते ही एंट्री बनाई, यानी कि एंट्री पॉइंट आपको 3470 3480 और 3480 के अराउंड ही मिलना चाहिए जो ये हाई है। ओके, उसके बाद 200 पॉइंट की अपसाइड की मूवमेंट हमें देखने को मिली। तो जिन्होंने ये हाई ब्रेक करने के बाद अगर एंट्री ली है उनको मेरा सजेशन रहेगा कि इसको ट्रेल एसएल करके चलिए, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत ही बढ़िया मोमेंटम आपको नवीन फ्लोरो में देखने को मिल सकती है। एंड फ्रेंड्स, टेक्निकल में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आपका जो स्मॉलर प्रॉफिट है उसको बड़ा बनाने की कोशिश कीजिए। आपके जो छोटे छोटे प्रॉफिट है उस छोटे प्रॉफिट को बड़े प्रॉफिट में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। आपके जो बड़े लॉस है उसको छोटे लॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। अगर ये आपने सक्सेसफुली कर लिया तो वर्स्ट सिचुएशन में भी आप मार्केट में अच्छी तरीके से रिटर्न निकाल पाओगे।
छोटे प्रॉफिट को कन्वर्ट कीजिए बड़े प्रॉफिट में, बड़े लॉस को कन्वर्ट कीजिए छोटे लॉस में। एंड फ्रेंड्स, अगर इतना सक्सेसफुल ट्रेड अगर मिलता है एंड जहां पे हमें और भी अच्छी मोमेंटम आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है, वहां पे हमें ट्रेड ऐसे लगा के ही चलना चाहिए। हड़बड़ी में, जल्दबाजी में छोटा प्रॉफिट लेके नहीं निकलना चाहिए। ओके, सो ये है मेरा एक पॉइंट जो आपको नोट डाउन करना चाहिए। दूसरी बात, ब्रेकआउट एंड कंफर्मेशन के बारे में मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं कि अगर मैं यहां पे कंफर्मेशन की वेट नहीं करता एंड अगर मैं ब्रेकआउट के ऊपर ये करता तो दो बातें होती। पहली बात, या तो मैं अटक जाता कुछ दिन के लिए अगर मैंने ब्रेकआउट के ऊपर रिएक्ट किया होता तो, या तो मेरा एसएल होता। अगर मैं अटक जाता तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मेरा एसएल होता तो दो बातें होती। पहली बात, मेरा एसएल होने के बाद मेरे कैपिटल में जो लॉस आता, ओके, उसके बाद जो दूसरा नेक्स्ट ट्रेड है वो मैं नहीं ले पाता। ओके, दूसरी बात, मेरा कॉन्फिडेंस हिल जाता ब्रेकआउट के ऊपर कि ब्रेकआउट के ऊपर कभी भी रिएक्ट नहीं करना चाहिए। सो जो पहली बात है, अगर अटक जाते तो वहां पे दो बातें होती, या तो आपका एसएल होता या तो आपको एक 1 मिनट की मूवमेंट मिलती। तो ये सारी की सारी बातों को इग्नोर करने के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ब्रेकआउट के बाद कंफर्मेशन का वेट कीजिए, उसके बाद एंट्री लीजिए, ताकि ये जो दो बातें वाली यानी कि 50-50% की जो प्रोबेबिलिटीज है वो आपके पास ना रहे, आपके पास 80-20 की प्रोबेबिलिटी रहे, जिसमें 80% चांसेस है अपसाइड की मोमेंटम के, यानी कि पर्टिकुलर डायरेक्शन की मोमेंटम का। सो आइए आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे जो दूसरा चार्ट हमने लिया है वो रिलायंस का ही है। कल हमने इसी चार्ट के बारे में डिस्कशन किया था, पर्टिकुलरली ये जो कैंडल है, ओके, पर्टिकुलरली ये जो बड़ी वाली कैंडल है, ओके, हमने यहाँ पे डिस्कशन किया था। ये जो कैंडल है, ये कैंडल पे डिस्कशन किया था। उसके बाद आप देख सकते हो कि 2.5 के डाउनसाइड की मूवमेंट आज भी हमें देखने को मिली। ओके, अभी यहाँ पे क्वेश्चन है कि अभी स्टॉक में क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेन, प्लीज आप भी जाके ऑप्शन चेन देखिए, 2120 2130 का एक रेजिस्टेंस आ रहा है। एंड आप अगर ये बाउंस बैक में जो ये कैंडल बनी है, अगर उसका हाई देखोगे ना तो 2120 2130 के बीच में लगा है, यानी कि ऑप्शन चेन में जो रेजिस्टेंस आ रहा है उसी वैल्यू का रेजिस्टेंस काउंटर ने यहाँ पे फेस किया। उसके बाद 2104 के अराउंड का क्लोज हमें देखने को मिला है। तो ऑप्शन चेन को प्लीज हो सके तो उतना ट्राई कीजिए रीड करने का, क्योंकि उसके बेस पे जाके काफी अच्छे ट्रेड आपको पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में मिल सकते हैं। सो फिलहाल टेक्निकल के बेस में यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो कहना ये है कि वेट करना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल बनी है, वॉल्यूम भी हमें अबव एवरेज देखने को मिला है। 1 2 3 और हो सकता है कि रिलायंस आपको साइडवेज मूवमेंट में जो अपनी ट्रेडिंग है वो दिखाए, उसके बाद आपको एक कंफर्म डायरेक्शन पता चलेगी। तो फिलहाल के लिए रिलायंस को अवॉइड कीजिए। अगर आपको ऑप्शन चेन के बेस पे अगर आपको रिवर्सल लग रहा है जो 2130 के ऊपर का है, तो वो वहां पे आप ट्रेड लेके चल सकते हैं। 2130 के ऊपर जो आपका लो रहेगा वो आपका एसेट, बट ये ट्रेड ऑप्शन चेन के बेस पे है। अगर मैं टेक्निकली बात करूंगा तो टेक्निकली यहाँ पे मैं कहूंगा कि आपको थोड़ी सी वेट करने की जरूरत है। आइए आगे बढ़ते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट, ओके, यहाँ पे फॉर्मेशन ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। एंड आप देख सकते हो कि हमारा जो व्यू था लगातार वो अपर साइड का ही था, यानी कि हम लगातार अपर साइड की ही मोमेंटम की बात कर रहे थे। एंड अकॉर्डिंग टू दैट आज हमें एक ऊपर की मोमेंटम बैंक निफ्टी में देखने को मिली है एंड ब्रेकआउट भी देखने को मिला है। एंड ब्रेकआउट के बेस पे आने वाले दिनों में 36,000 का आंकड़ा भी हमें देखने को मिल सकता है। वो 36,000 का आंकड़ा जिसके बारे में हम पिछले कई दिनों से डिस्कस करते आ रहे हैं। सो ये चार्ट को आप फॉलो कीजिए एंड 89 MA को भी फॉलो कीजिए, क्योंकि आप देख रहे हो कि रिलीजियसली बैंक निफ्टी इस 89 MA को फॉलो कर रही है। सो कौन से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है जिसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए, 34,500 का सपोर्ट है, 34,500 का सपोर्ट है एंड उसके बाद 36,000 का रेजिस्टेंस है। यस, तो ये है सपोर्ट रेजिस्टेंस जिसके ऊपर आपको फोकस करना है। अगर मैं इंटरडे लेवल की बात करूं तो कल जो हमने स्पॉट लेवल बताए थे आज के लिए, उसमें हमारे दोनों टारगेट बैंक निफ्टी में अचीव हुए। हमारा बाय लेवल ट्रिगर हुआ, बाय लेवल के बाद हमारे दोनों टारगेट हमें बैंक निफ्टी में अचीव होते हुए देखने को मिले। सो कल आने वाले वीक के लिए यानी कि मंडे के लिए कौन सा ट्रेड है जिसके ऊपर आपको फोकस करना है, जो ट्रेड है अपर ब्रेकआउट लेवल 35610
ये ब्रेक होता है तो 35795 35980 तक की अपसाइड की मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है एंड जो सपोर्ट आएगा वो है 35420 35420। ये है आपके लिए बाय लेवल, सेल लेवल है 35045 35045 35045। ये ब्रेक होते ही नीचे में 34860 34675 तक की डाउनसाइड की मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है एंड जो ऐसे लाएगा वो है 35,235। तो प्लीज फॉलो दिस लेवल फॉर स्पेसिफिक ट्रेड इन बैंक निफ्टी। स्पॉट के लेवल है, आप स्पॉट के लेवल इन फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हैं। आइए बात करते हैं निफ्टी की। सो निफ्टी ने भी ब्रेकआउट हमें दिया है, नो डाउट लगातार एक अपवर्ड राइजिंग ट्रेंड लाइन के साथ तो ट्रेड कर रही है, लेकिन अगर मैं ये पॉइंट को कनेक्ट कर रहा हूं तो जो ट्रेंड लाइन बन रही है वो ट्रेंड लाइन का आज निफ्टी ने ब्रेकआउट हमें दिखाया है। एंड फ्रेंड्स, लगातार पिछले कई दिनों से हम 15,900 के लेवल की बात कर रहे थे। 15,900 का एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। आज का हाई आप देख लीजिए निफ्टी का क्या लगा है एंड वही का रेजिस्टेंस फेस करने के बाद 15,878 के अराउंड का क्लोजिंग है। सो फिलहाल हमें क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे फिलहाल एक रेजिस्टेंस जोन बन रहा है, रेजिस्टेंस जोन बन रहा है जिसके ऊपर आपको फोकस करना है। 15,900 15,940 का एक रेजिस्टेंस जोन आ रहा है। अगर ये लेवल के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन होती है तो 16,090 16090 तक की अपसाइड की मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है एंड जो सपोर्ट फिलहाल है वो है 15,680 15680। तो ये है लेवल फॉर पोजिशनल ट्रेड। आइए बात करते हैं निफ्टी इंट्राडे। तो कल जो लेवल दिए थे, ओके, एंड अगर मैं आज के मूवमेंट की बात करूं तो पहले टारगेट से 20 पॉइंट के नीचे का निफ्टी ने हाई बनाया एंड क्लोजिंग भी हमें वहीं पे देखने को मिला। यानी कि जो पहला टारगेट था वो अचीव नहीं हुआ है, हमारा लेवल ट्रिगर हुआ, ट्रिगर के बाद हमें अपसाइड की मोमेंटम भी देखने को मिली। 2 बार ऐसा हुआ कि निफ्टी ने जो हाई लगाया उसी हाई वो हाई क्रॉस नहीं किया एंड वहीं से हमें नीचे की एक क्लोजिंग देखने को मिली। यानी कि हमारा जो टारगेट लेवल था वो टारगेट लेवल से महज 20 पॉइंट नीचे निफ्टी ने जो कंसेक्यूटिव 2 हाई लगाए उसके बाद अपना जो क्लोजिंग है वो सेटल किया। आइए नेक्स्ट दिन के लिए यानी कि आने वाले वीक के लिए यानी कि मंडे के लिए कौन सा लेवल है जिसके ऊपर आपको फोकस करना है, तो 15,902 15902 टारगेट है। 15,951 15,999 का ये टारगेट है एंड जो ऐसे लाएगा वो है 15,853 का। अगर मैं लोअर ब्रेकडाउन लेवल की बात करूं तो 15,793 का लोअर ब्रेकडाउन लेवल है। ये लेवल ब्रेक होते ही 15,745 15,696 के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं एंड जो ऐसे लाएगा वो है 15,843 15,843। ये है लेवल फॉर स्पेसिफिक ट्रेड इन निफ्टी। आइए बात करते हैं नेक्स्ट चार्ट के ऊपर जहां पे आपको आने वाले दिनों में एक अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। बस ध्यान यही रखना है कि ब्रेकआउट मिला है एक स्टॉक में ब्रेकआउट नहीं मिला है एंड जो स्टॉक में ब्रेकआउट मिला है वहां पे आपको कंफर्मेशन के लिए वेट करना है। जो स्टॉक में ब्रेकआउट नहीं मिला है वहां पे आपको ब्रेकआउट एंड कंफर्मेशन दोनों के लिए वेट करना है। CUB आप देख सकते हो, CUB है 89 mm, मैंने यहाँ पे भी लगा के रखा है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन यहाँ पे बना है एंड आप देख सकते हो कि आज का जो हाई है, आज का हाई वहीं पे बना है जहां पे अपर बैंड आ रही है। यानी कि आप सोच सकते हो कि अगर मुझे यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट के बाद अगर मुझे कंफर्मेशन मिला तो कितनी बढ़िया मोमेंटम मुझे CUB में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। तो आपको CUB के ऊपर फोकस करना है। वन कैन से स्टॉक इज नियर टू गिव अ ब्रेकआउट, बट ब्रेकआउट के बाद कंफर्मेशन कहां पे है, तो आपको दोनों के लिए वेट करना है ताकि कंफर्मेशन के बाद आपको शॉर्ट टाइम में एक अच्छा खासा स्पर्ट स्टॉक में देखने को मिले। तो CUB के ऊपर आपको फोकस करना है। दूसरा स्टॉक है TIIL, ओके। आप देख सकते हो यहाँ पे ब्रेकआउट हमें मिल चुका है, कंफर्मेशन नहीं मिला है। कंफर्मेशन के बारे में आपको वेट करना है, कंफर्मेशन को लेके वेट करना है। जैसे ही कंफर्मेशन आपको आएगा पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपको एक अच्छी खासी अपसाइड की मोमेंटम ये स्टॉक में भी देखने को मिल सकती है। ये फ्लैग फॉर्मेशन नहीं है, ये पेनेंट फॉर्मेशन है, ओके। पेनेंट यानी कि जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन होता है वो सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन का छोटा सा पार्ट होता है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन इट टेक्स समवेयर अराउंड 3 months,
ओके, जो बनने में टाइम लेता है। लेकिन अगर मैं ये पेनेंट फॉर्मेशन की बात करूँ तो इसको अराउंड 3 वीक का टाइम लगता है। सो ये पेनेंट फॉर्मेशन है, फ्लैग फॉर्मेशन, पेनेंट फॉर्मेशन दोनों सेम है। फ्लैग में आपको दोनों लाइन पैरेलली, जो अपर एंड लोअर है वो दोनों पैरेलली आपको देखने को मिलेगी, पैरेलली डाउन या पैरेलली स्टेबल या पैरेलली थोड़ा सा अपवर्ड, लेकिन यहाँ पे दोनों लाइन कन्वर्ज हो रही है। सो TIIL के ऊपर आपको फोकस करना है। कंफर्मेशन लेवल कौन सा होना चाहिए वो आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। सो फ्रेंड्स, हमने बहुत कुछ डिस्कस किया, कुछ पिछले स्टॉक थे उसके बारे में आज हमें बताया कि क्या मोमेंटम हमें देखने को मिली, आने वाले दिनों में कौन से स्टॉक में अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। एंड जाते जाते कमेंट के बारे में मैं आपको बताऊंगा, हमने जागरण के बारे में पूछा था कि क्या कंफर्मेशन लेवल इसका आ सकता है। सो एक कमेंट आया था, नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन एक कमेंट आया था 72 के लेवल का अराउंड का हमें बोला गया था कि ये कंफर्मेशन लेवल है। तो सर आपका जो कंफर्मेशन लेवल है वो रॉन्ग लेवल पे है। मैं अगेन आपको बताऊंगा कंफर्मेशन लेवल यानी कि जो ब्रेकआउट कैंडल है, ये एक्सरसाइज आपको ही करनी है सर। जो ब्रेकआउट कैंडल है वो ब्रेकआउट कैंडल का जो हाई है वो आपका कंफर्मेशन लेवल है। अगर आने वाले दिनों में अगर उस लेवल के ऊपर अगर स्टॉक सस्टेन होता है तो आपको ब्रेकआउट के साथ कंफर्मेशन भी मिला है, इसके बेस पे अच्छी खासी मोमेंटम आपको स्टॉक में देखने को मिल सकती है। सो प्लीज अगेन जाइए एंड स्टॉक का चार्ट रीड कीजिए। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते आपसे जरूर कहूंगा कि वीकेंड आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमारी जिम्मेदारियों से दूर भागे। प्लीज आप अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, क्योंकि थर्ड वेव की बात ऑलरेडी चल रही है एंड जो नया वेरिएंट है वो नया वेरिएंट भी महाराष्ट्र में पाया गया है। तो प्लीज अपना ध्यान रखिए एंड अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। हैप्पी वीकेंड, थैंक यू सो मच।